हरे कृष्णा। अध्याय 3 भगवद गीता, श्लोक नंबर 21, 3.21। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने जब वो स्वयं भगवान हैं और वो जो अपने नित्य धाम गोलक धाम से उतरकर पृथ्वी लोक पर लीला करने आते हैं, तो भी एक साधारण मनुष्य के भांति वो अपने कर्तव्य का निर्वाह इसलिए करते हैं ताकि हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण तो आदि गुरु है। भगवान श्री राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान होने के बाद भी उनको क्या प्रयोजन है कि वो गुरु स्वीकार करें। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किया अपने लीला में, सांदीपनी मुनि। राम जी ने भी स्वीकार किया, वशिष्ठ मुनि। चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वीकार किया, ईश्वरपुरी। तो इस प्रकार भगवान स्वयं, जबकि वो सभी ज्ञानों में परिपूर्ण है, फिर भी हमारे सामने ये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। कृष्ण को क्या जरूरत है कोई भी कार्य करने की? उनके इच्छा मात्र से हर कार्य संपन्न हो जाता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दायित्व पालन किया, जैसे गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, और जो यज्ञ है यज्ञ आदि किया, और राजपाट का जो कार्य है, मंत्रियों से सलाह लेना, और अपने पुत्र, और 16,108 रानी हैं तो 16,108 महलों में उनको पूरा फैसिलिटी के साथ रखा। हाँ, वो भगवान स्वयं कृष्ण है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बहुत कार्य किया, जैसे 16,108 रूप धारण करके नित्य 16,108 रानियों के साथ निवास करना, जो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए उनको ये नहीं कहना चाहिए कि कृष्ण करे तो हम भी कर सकते हैं। हम कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते, जो भगवत गीता में दिया है। कृष्ण को अनुकरण नहीं कर सकते हैं, वो भगवान है। जैसे कोई भगवान शिव को अनुकरण करने जाए और भंग पीते हैं, नशा करता है, तो ये उसके लिए पॉइजन है, हानिकारक है। भगवान शिव जी ने तो हलाहल विष भी पान किया था। क्या आप कर पाएंगे? नहीं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवान को या भगवान के जो उच्चतर भक्त हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान स्वयं भी महत् आचरण किया, जैसे एक मनुष्य को करना चाहिए वैसा। मतलब जो
ड्यूटी पृथ्वी लोक में करना चाहिए वो ड्यूटी कृष्ण ने भी किया, जबकि कृष्ण किसी भी ड्यूटी पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं है, फिर भी किया है। क्यों क्यों किया है? क्योंकि इस श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए जो भी महापुरुष है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके आचरण को देखकर व्यक्ति उसका अनुसरण करेंगे। तो वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जैसे रेफरेंस देते हैं ना कि फलाना महान व्यक्ति ने ऐसा किया था तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा उदाहरण अक्सर मिलता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे पुस्तकों में भी रेफरेंस देकर लिखा जाता है महान पुरुषों के कार्यों को। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। तो नेता यानी लीडर किसको बनना चाहिए? जो अपने आचरण में पवित्र हो, चरित्र जिसका निष्कलंक हो। तो समाज के चरित्र भी, समाज के लोगों का भी चरित्र निष्कलंक हो जाता है क्योंकि वो नेता को फॉलो करते हैं। तो नेता को कैसा होना चाहिए कि उनकी आचरण और उनकी बोलने पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। जो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं वो हम शिक्षा किसी को प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो कोई सिगरेट पीता है, वो अपने बच्चा को बोले कि तू सिगरेट मत पी, वो नहीं सुनेगा और वो ऐसा करने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो बच्चे को बोले कि तू मत कर, या समाज में किसी को शिक्षा दे रहे तो उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ना ही ऐसी शिक्षा से किसी को लाभ होता है। एक इसमें बहुत सुंदर स्टोरी है। एक संत के पास एक बच्चा लेकर उसकी दादी जाती है और संत से बोलते हैं कि आप बहुत पावरफुल है और मेरा जो ये पोता है ये बहुत मीठा खाता है जिसकी वजह से इसका दांत एकदम खराब हो गया है, तो कृपया आप इसको बोल दीजिए कि मीठा नहीं खाए इतना। तो संत जो थे उन्होंने बोला मैं बोल दूंगा पर आप 1 महीने बाद आइएगा। तो फिर दादी 1 महीने बाद बच्चे को लेकर आए तो संत ने बड़े प्यार से बच्चे को पकड़ के बोला, बच्चा आप मीठा मत खाना, ठीक है, आपका दांत खराब हो रहा है ना, तो आप मीठा मत खाना। तो बस बच्चा ने बोला ठीक है। तो दादी बहुत हैरान हो गई, बोलती है कि आप 1 महीना लगाया इस बात को, इतना सरल बात को बोलने के लिए, 1 महीने में इसका और दांत खराब हो गया, तो जिस दिन मैं ले आई थी आपने उसी दिन क्यों नहीं बोल दिया बच्चे को? तो संत ने बोला क्योंकि मैं भी मीठा खाता था बहुत, तो जब मैं खुद मीठा खा रहा हूँ तो मैं बच्चे को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ? पहले मुझे प्रैक्टिस करना था 1 महीना, तो अब मैंने बंद कर दिया, तो इसलिए मैं अब उसको शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से कोई अगर नशा करे और जुआ खेले, अवैध यौन संबंध रखे, तो वो दूसरों को नहीं बोल सकता कि आप ऐसा मत करो, नहीं बोल सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। शिक्षक होना इसलिए आम बात नहीं है। शिक्षक उनको होना चाहिए जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो और जो जीवन के जो है गोल को जानता हो। तो आज जैसे अभी जो शिक्षक का जो कंसेप्ट है वो ये है कि सिर्फ मटेरियल नॉलेज दे बस, और हमारा बच्चा का करियर अच्छा हो जाए, अच्छा सैलरी पैकेज आ जाए, ताकि अच्छी घर की बहू आ जाए बस, लेकिन बड़ा गाड़ी बड़ा बंगला। तो ये सब के कारण, क्योंकि फोकस आजकल सक्सेस का जो मीनिंग है वो सक्सेस का मीनिंग ये बता दिया है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जब जैसे अभी कोरोना का समय है, कितने लोगों का नौकरी चला गया है, किसी के पास शायद खाने के लिए भी पैसा ना हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं व्यक्ति? आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षा नहीं प्रदान किया जाता है। या हमें भी, हम अगर अपना देखें कि कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी में हमें बताया गया कि
सक्सेसफुल का मतलब है कि आप आत्मा है ये जानना, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेम प्राप्त करना। तो कौन सी स्कूल, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिया जाता है ऐसा? तो इसलिए अगर कोई पीएचडी भी हो जाए मटेरियल एजुकेशन में, लेकिन अगर उन्होंने जीवन का मूल्य नहीं समझा है तो वो दुखी ही रहेगा। तो इसीलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने जो भी क्योंकि वो शिक्षक एक लीडर के जैसे होता है, एक नेता होता है जो बहुत सारे शिष्यों का उन्होंने उनके ऊपर ये बहुत महान दायित्व होता है कि उनका जो है चरित्र गठन करे। तो इसके लिए चरित्र गठन करने के लिए उनका चरित्र बहुत महान होना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि जो शिक्षक है, शिक्षा देने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, और जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। तो आचार्य का मतलब है जो आदर्शवादी हो, जिन्होंने अपने आचरण से ये प्रस्तुत किया है कि कैसा चरित्र हमें निर्माण करना चाहिए। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। हम देखते हैं कि पहले जो गुरुकुल, हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है भारतवर्ष का, ये वैदिक सिस्टम है, ये अंग्रेजों ने आके पूरा तहस नहस कर दिया, क्योंकि उसके बिना उनका यहाँ पे बिजनेस जमने वाला नहीं था। तो सबसे पहले जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड मैकियावेली ने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट भी किया कि अगर भारत में 1 साल तक उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता चला, और उन्होंने ये बताया भी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, जबकि मुगलों द्वारा कितना लूटा गया है, फिर भी इतना समृद्ध है, वहाँ के लोग बहुत सुख शांति से रहते हैं। इसका कारण है उनका जो वैदिक एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कल्चर्ड है। तो उनका कल्चर को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, एजुकेशन सिस्टम को, तो हम वहाँ राज कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने यही किया, सबसे पहले आकर हमारा गुरुकुल वगैरह बंद कर दिया, संस्कृत में पढ़ाना बंद कर दिया, और कुछ अलग ही हमें कल्चर सिखाया। कि इसलिए अभी भी ये मन में होता है भारतवासियों का, खासकर जो मॉडर्न बन रहे हैं, कि साड़ी पहनना, धोती पहनना, ये जो है बैकवर्ड का निशानी है, मतलब इंडियन ड्रेस पहनना या सलवार सूट पहनना, लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहनना या टाइट टाइट जीन्स पहनना, ये सब जो है बहुत हाई कल्चर है। तो ये बहुत मॉडर्न बात हुई। और जो भारत का भाषा बोलते हैं, अलग अलग जो भी लोकल भाषा है, वो बहुत बैकवर्ड है, और जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत स्मार्ट है। तो ब्रिटिश मेंटलिटी, ब्रिटिश जाने के कितने भी साल बाद भी नहीं बदली है, क्योंकि अब तक हमने शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन नहीं किया है पूरी तरह से। तो भारतवर्ष को ये ज़रूरत है ऐसे शिक्षकों की, और भारतवर्ष को ही क्यों, पूरे विश्व को ज़रूरत है, क्योंकि भगवत गीता कोई भारतवासियों के लिए नहीं बोला कृष्ण ने, स्पेशली पूरे ब्रह्मांड के लिए बोला है। तो मनुष्य मात्र के लिए बोला है, क्योंकि मनुष्य इसको प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो हमें शास्त्रों को पालन करना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता, अपने मनमानी ढंग से वो नियम नहीं बना सकता है। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नेता बन गए कोई भी देश का या राज्य का, और वो कुछ भी मनमानी ढंग से अपना प्रस्तुत कर रहे हैं बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका उपदेश जो है शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जैसे नेता ऐसा होना चाहिए कि गाय की हत्या बंद कर दो, गाय की हत्या करने वाले को सजा होनी चाहिए। ये हमारा वैदिक कल्चर है, क्योंकि अगर गाय का अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी, वैदिक सभ्यता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और गाय और ब्राह्मण मतलब जो कर्म से ब्राह्मण हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, शास्त्रों का ज्ञान हो जिसको, और भगवान कौन है जानता हो, तो उनकी सेवा में लगा हुआ हो, तो इन दोनों का रक्षा होने से वैदिक सभ्यता का रक्षा होती है। और वैदिक सभ्यता की रक्षा होने से समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं।
तो जो व्यक्ति अपने उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगर हम अपना उन्नति चाहते हैं तो ऑलरेडी वैसे शिक्षक यानी गुरु के हमें शरणागत होना चाहिए जो भगवत गीता का अभ्यास करके जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे महान शिक्षक की हमें ज़रूरत है। तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। तो जब हमें ABCD सीखने के लिए भी शिक्षक की ज़रूरत है तो क्या आध्यात्मिक शिक्षा के लिए शिक्षक की ज़रूरत नहीं है? तो क्या हम अपने आप ही भगवान को रियलाइज़ कर लेंगे, अपने आप भगवान को समझ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो शिक्षकों को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए व्यवहार, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु का हमें खोज करनी चाहिए। यही आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ने की जो है साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, क्योंकि राजा भी एक नेता है और पिता भी घर का नेता है, शिक्षक भी नेता है। तो ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। तो इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं है जैसा कि कलयुग में होता है कि पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, फिर अपने लिए घोटाला करके पैसा जमा किया, प्रॉपर्टी किया। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से अपनी कर्तव्य का पालन करे और उनका महान उत्तरदायित्व का पालन करे। राजा बनना कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का कार्य नहीं है। राजा बनना एक महान उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सारे प्रजा को पुत्रवत पालन करना होता है। पुत्र कई बार रिबेलियस भी हो जाते हैं, लेकिन पिता को सहन करते हुए उसका पालन पोषण करना पड़ता है। तो अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हम इसका उदाहरण देखते हैं कि ये जो भागवत गीता का जो ये शिक्षा है, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यलोक का राजा जो है विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। तो ये सब राजाएं थे, कृष्ण ने भी राजाओं को दिया, क्योंकि राजा नेता होते हैं, सारे प्रजा को पालन पोषण करते हैं। तो वो खुद अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ को जीना है, क्योंकि मानव जीवन को कैसे जीना है उसकी कला भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से दोबारा जब कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन को दिया। अर्जुन भी राजा है, राजा के परिवार से है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी नेताओं को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर, और तब जाके वो समाज का भला कर सकते हैं। तो इसलिए जो महान व्यक्ति है तो उनके आचरणों को सब फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत केयरफुली अपने आचरण और अपने जो उपदेश है उसमें भिन्नता लाए बिना उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए समाज के लोगों को, समस्त मनुष्य जाति को। धन्यवाद। हरे कृष्णा।